हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। देखिए, आज बहुत ही एक ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं। जो भी नए काम करने वाले हैं, जो इस 2026 में शुरू कर रहे हैं, पहला पहला बार काम शुरू कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। सर्विस से रिलेटेड ही आपको बात बता रहे हैं। देखिए, कभी भी मशीन को सर्विस करना है तो उसको अच्छे से सील कर देना है ताकि कहीं भी पानी नहीं जाए। सबसे पहला चीज़ तो यही होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है। अगर वहाँ मॉइस्चर जाएगा, पानी जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, ये लड़का किस तरह से इसको बंद कर रहा है और उसके बाद जो है सो इसको साफ़ करना है। तो अभी तो जेट का समय आ चुका है, जेट का सीज़न है और जेट से ही ज़्यादातर हो रहा है। ट्रेंडिंग है जेट सर्विस, क्योंकि अब पहले वाली मशीन नहीं है और पहले वाले लोग भी नहीं हैं जो कि नॉर्मल सर्विस कराएंगे ऐसी पाइप से। अब जेट से सर्विस हो रहा है। देखिए, जेट से सर्विस होने का क्या क्या फ़ायदा होता है और कुछ नुकसान भी है इसमें, वो ध्यान से काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो साफ़ करने पे देखिए पूरा क्लीन हो जाता है, जैसे आपको ये वीडियो में दिख रहा है। इसमें क्या हुआ था कस्टमर के साथ, देखिए इसका जो कंडेंसर कॉइल का जो फिन्स है, ध्यान से देखिएगा, ये दिखेगा आपको। वो किसी ने नया कोई बंदा होगा या किसी तरह साफ़ किया होगा जिसमें कि ये पूरा फिन्स उसको दब गया। इस मीन्स उसका जो है वो पूरा गैपिंग जो है फिन्स का वो सट गया। अब ये हवा का सक्शन नहीं हो पाएगा और इसमें प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज़ को लोग ध्यान देंगे, काम करने वाले जो भी नए लोग हैं। पुराने लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट वो बहुत अच्छे काम करते हैं। लेकिन नए लोग जो भी है वो ध्यान देंगे कि इस जेट का जो प्रेशर है उसको एकदम कम कर देंगे, ताकि उस फिन्स पे कोई असर नहीं पड़े इसके प्रेशर से। क्योंकि अगर इसका पतला प्रेशर रहेगा तो वो फिन्स को पूरा टेढ़ा कर देगा, इससे एसी खराब हो जाएगा। तो प्रॉब्लम जो है सो वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, फिर ट्रिपिंग का इशू आ जाएगा, कूलिंग सही से नहीं होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देंगे। बाकी उसका जो प्रेशर है उसको एकदम डाउन कर देंगे ताकि उससे उसपे कोई दिक्कत ना हो। और पानी का जो प्रेशर है पीसीबी को, मोटर को बचा के करना है, जैसे इसमें आपको बताया गया है करते हुए। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ब्रेकडाउन कंप्लेन कर रहे हैं, कॉम डाउन सर्विस कर रहे हैं, तो हर चीज़ को टेप से पहले बंद कर दें। उसका जितना भी लिक्विड और सक्शन लाइन होता है, जो कि गैस जहाँ से पाइप फंसाता है, तो सबको बंद कर दें ताकि उस पर पानी नहीं जाए। उसके बाद जो है सो आप इसको सर्विस करें अच्छे से। सर्विस करने के बाद जो है सो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करके लगा दें, अन्यथा अगर उसको सही से फिर उसी जगह पे अपना उसको कर दें। तो सर्विस करने का देखिए फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि मशीन तो एक साफ़ हो जाता है। मशीन साफ़ होने के बाद क्या होता है, उसके साथ साथ जो है सो उसका जो कैपेसिटी है कूलिंग का, वो आपका बढ़ जाता है। क्योंकि गर्मी जानते ही हैं कि आपका जब टेम्परेचर ऊपर आसमान पे चढ़ने लगता है तो 40-45 होने लगता है। तो उस केस में क्या होता है, सर्विस जब मशीन किया हुआ रहता है तो वो काफ़ी हल्का चलता है और कूलिंग भी बहुत अच्छा देता है। तो इसलिए सर्विस कराना ज़रूरी है। जब भी आप मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं तो सर्विस ज़रूरी होता है कराना, और उसको जो है सो ध्यानपूर्वक करना है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, और उसको बचा के करना है। और उसके बाद जो है सो इसको फिर से सेट कर देना है, इसको अपनी जगह पे कर देना है। दूसरी चीज़ है, अगर आप पंप डाउन सर्विस कर रहे हैं तो आपको पाइपिंग करने से पहले वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही अहम बात बता रहे हैं आप लोग को, जो भी नए लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पाइप को खोल दिया है तो वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि बिना वैक्यूम का भी हम काम कर लेते हैं तो वो आपका गलत बात है। वो मशीन के लिए सही नहीं है। आपके लिए सही हो सकता है लेकिन मशीन के लिए सही नहीं है। वो आज न तो कल प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अगर आपका मशीन सही हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन अगर वो चॉक कर जाता है तो फिर आपको गैस उड़ा के फिर से वैक्यूम करना ही पड़ेगा। अगर काफ़ी अच्छे से चॉक कर जाएगा, मतलब कुछ उसमें फंस जाएगा, तो हो सकता है कि मशीन का प्रॉब्लम सही भी नहीं हो। इसलिए जब भी पाइप को खोलें, मशीन से वैक्यूम ज़रूर करें। देखिए इसमें मशीन में कितना गंदा है और कितना ये काला काला गिर रहा है, आप लोग खुद अपने आँख से देख लीजिए। तो इस तरह का अगर मशीन रहेगा तो आपका मशीन ठंडा नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ है, ठंडा तो नहीं करेगा, ऊपर से आपका मशीन पे लोड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। लोड बढ़ने से क्या होगा कि उसमें जो है सो आपका बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आएगा। कूलिंग का तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, साथ में बिजली बिल भी आपका बढ़ेगा। और तीसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि मशीन भी आपका ख़राब जल्दी होगा। तो आप सर्विस नहीं अगर करा रहे हैं, उससे 2-3 परेशानी हो सकती है। इसलिए सर्विस बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें गंदा कितना गिर रहा है,
गंदा तो इतना लग रहा है जैसे ये कभी सर्विसिंग नहीं हुआ है। तो इस तरह का गंदा रख के मशीन को चलाना आपके लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। जो आप सुनते हैं कभी कभी ब्लास्ट होता है मशीन, कभी फटता है, तो ये सब भी उसका कारण बन सकता है। और देखिए ये इंडोर का मशीन है, ये भी काफ़ी गंदा है। तो ये जेट सर्विस हो रहा है इसको जैकेट से कवर करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा सुनने को मिलता है कभी कभी कि इसमें जो है सो गंदगी निकल नहीं पाता है। तो ये एक मात्र कारण है जो कि गंदगी नहीं निकलने का, कि नॉर्मल सर्विस कस्टमर करा लेते हैं जिससे गंदा नहीं निकल पाता है। तो अगर पुराना मशीन है आपका 3 साल 4 साल हो चुका है तो उसको जेट सर्विस ही कराएं, और सर्विस कराने के बाद ही मशीन को यूज करें तो आपका सही रहेगा। बाकी इस मशीन में देखिए गंदा कितना गिर रहा है, और ये साफ़ होने के बाद फिर काफ़ी अच्छा काम करने लगता है। तो इसी तरह का आपको जो है सो मशीन आपको दिखाएंगे। ये भी आपका एक मशीन है जो कि 4 टन का ये एसी है, कैसेट एसी है। इसका ये आउटडोर जो है सो प्रॉब्लम में था और मशीन जो है सो ट्रिप कर जाता था, और ये मशीन जो है सो काफ़ी गंदा है, रोड साइड पर लगा हुआ है। तो इसको भी हमने जब चेक किया था तो काफ़ी गंदा था, तो इसको मशीन से जो है सो जेट सर्विस करवाया मैंने, और उसके बाद ये मशीन बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अब। और इसके बाद जो है सो फिर इसमें बहुत कम प्रॉब्लम भी आ सकता है, हो सकता है कि प्रॉब्लम ना भी आए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो वोल्टेज का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी भी ख़राब हो सकता है। और उसके लिए कोई ये नहीं है कि ये ख़राब नहीं होगा और या साफ़ होने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह का आपको जो है सो सर्विस करना है और इसको बचाते हुए करना है ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लेते हैं सर्विस करते हुए कहीं अगर मॉइस्चर चला जाता है, कुछ एरर आता है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, लाइन को कट कर देना है। इसका जो मेन सप्लाई है उसको बंद कर देना है, और इसका जो कम्युनिकेशन है उसको चेक कर लेना है कि कहीं पे मॉइस्चर तो नहीं गया है, क्योंकि मॉइस्चर कम्युनिकेशन के पास जाने से ही ज़्यादा एरर आता है। तो ये सब चीज़ को चेक करके फिर से सप्लाई को ऑन करना है, मशीन सही हो जाएगा। अगर ज़्यादा देर तक सप्लाई देके छोड़ देंगे उस केस में तो हो सकता है कि पीसीबी शॉर्ट कर जाए, पीसीबी काम ना करे। ये इन्वर्टर केस में बता रहे हैं, नॉर्मल इन्वर्टर जिसमें नहीं है, जो नॉन इन्वर्टर एसी है, उसमें उतना परेशानी नहीं होता है। उसमें मोटर को अगर आप बचा दिए हैं तो फिर उतना परेशानी नहीं है कि उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। लेकिन हाँ, इन्वर्टर एसी के लिए आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्वर्टर एसी जो है सो बहुत सारा उसमें किट लगा रहता है, आगे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, और मोटर भी होता है जो डीसी होता है। अब तो कुछ कुछ मशीन में, कुछ मॉडल में एसी मोटर आ रहा है। तो ये सब कारण है जो कि प्रॉब्लम करता है मशीन। तो चलिए इसको भी सर्विस करवा के फिर से इस मशीन को रेडी करके इसको ऑन कर देते हैं। उसके बाद जो है सो आपको इसमें जो है सो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, ये मशीन फिर से चलने लगता है ऐसे ही। और सर्विस करने के बाद जो है सो थोड़ा देर उसको छोड़ देता है।